क्या आप जानते हैं शेयर बाजार में एक ऐसा मौका आने वाला है जो आपकी किस्मत बदल सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे आईपीओ की जिसने अभी से ही बाजार में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक आईपीओ नहीं है, ये है भविष्य की एक झलक, एक ऐसी कंपनी जो भारत के फार्मा सेक्टर में क्रांति लाने को तैयार है। क्या ये आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगाएगा? जय हिंद दोस्तों, फौजी फाइनेंस में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको देते हैं फाइनेंस की हर एक बारीक जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। मैं आपका होस्ट और दोस्त हमेशा की तरह एक नए और धमाकेदार आईपीओ के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ की जिसने मार्केट में अभी से हलचल मचाना शुरू कर दिया है, एंथम बायोसाइंस आईपीओ। सबसे पहले अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर अभी तक नहीं है तो घबराइए मत, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक का फ्री डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दिया है। जाइए और अपना अकाउंट अभी ओपन कर लीजिए ताकि आप इस सुनहरे मौके को हाथ से ना जाने दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इस आईपीओ का साइज है 3,395 करोड़। ये पूरा का पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है, जिसका मतलब कि कंपनी को इस इशू से कोई पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि प्रमोटर्स और मौजूदा शेयर धारक अपने शेयर बेच रहे हैं। तो ये बड़ा ऑफर है जो मार्केट में काफी लिक्विडिटी लाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इस आईपीओ का प्राइस बैंड 540 से 570 पर शेयर तय किया गया। हमेशा अपर प्राइस बैंड को ध्यान में रख के अप्लाई करना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक लॉट में 26 शेयर्स होंगे, यानी अगर आप अपर बैंड पे अप्लाई करते हैं तो आपको एक लॉट के लिए 14,820 का निवेश करना होगा। एंथम बायोसाइंस के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट होंगे, जिससे लिक्विडिटी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो निवेशकों में सबसे ज्यादा उत्सुकता पैदा करता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। यानी 10 जुलाई 2025 को एंथम बायोसाइंस का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 97 चल रहा है। अपर प्राइस बैंड 570 को जोड़े तो अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 667 पर शेयर के आसपास निकल रहा है। इसका मतलब है लिस्टिंग पर लगभग 17% का लिस्टिंग गेन मिलने का उम्मीद है ना? कमाल की बात। लेकिन याद रहे, ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ एक अनुमान है और इसमें बदलाव भी हो। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 14 जुलाई 2025। मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर्स में। आप 16 जुलाई को इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी दिन की भीड़ भाड़ से बचने के लिए समय से पहले अप्लाई करना बेहतर होगा। अलॉटमेंट की उम्मीद है 17 जुलाई को। ये वो दिन रहेगा जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पैसे 18 जुलाई को आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। जिन निवेशकों को शेयर अलॉट होंगे उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 18 जुलाई को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और वो बड़ा दिन जब शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे 21 जुलाई 2025, उस दिन देखना होगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुमान कितने सही साबित होते हैं। अब जानते हैं किस कैटेगरी के लिए कितना कोटा रखा गया है। QIB 50%, NII 15%, रिटेल कोटा 35%। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% का कोटा है, जो कि काफी अच्छा है। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पक्का पता है आप फाइनेंस को लेके बहुत सीरियस है। इसलिए एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट से ही फौजी फाइनेंस और आगे बढ़ेगा। तो अब समझते हैं कि एंथम बायोसाइंस करती क्या है। एंथम बायोसाइंस एक इनोवेटिव, ड्रिवन और टेक्नोलॉजी फोकस्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आसान भाषा में ये बायोटेक कंपनियों के लिए ड्रग डिस्कवरी से लेकर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तक की एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें 550 से ज्यादा क्लाइंट्स है जो 44 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे रेगुलेटेड मार्केट्स भी शामिल है। आसान शब्दों में कहें तो ये फार्मा और बायोटेक कंपनियों के लिए रिसर्च, नई दवाइयां बनाने से लेकर बड़े पैमाने तक प्रोडक्शन तक का काम करती है। इनका 81% से ज्यादा रेवेन्यू रेगुलेटेड मार्केट जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से आता है, जो इनकी ग्लोबल प्रेजेंस को दर्शाता है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, जो किसी भी निवेश से पहले देखना बहुत जरूरी है। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1419 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2025 में
1844 करोड़ हो गया, जो 30% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाता है। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 367.31 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2025 में 451.26 करोड़ हो गया, यानी 23% की ग्रोथ। कुल मिलाकर कंपनी ने पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में लगातार ग्रोथ दिखाई है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 27.64%, यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी पूंजी का कितना कुशलता से उपयोग कर रही है। मार्जिन जो है 36.81%, ये कंपनी की ऑपरेटिंग प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 23.38%, ये बताता है कि कंपनी अपने रेवेन्यू का कितना हिस्सा प्रॉफिट में बदल पाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.05, ये बहुत ही कम है, जिसका मतलब है कि कंपनी पे कर्ज बहुत कम है, जो एक बहुत ही मजबूत संकेत है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये है 20.82%, ये शेयर धारकों की इक्विटी पे कंपनी द्वारा जनरेट किया गया रिटर्न को दर्शाता है। अर्निंग्स पर शेयर 8.07 रुपीज, ये सभी रेशियोज कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाता है। एंथम बायोसाइंस का अपने पीयर्स से कंपैरिजन करना भी बहुत जरूरी है। फार्मा और सीआरडीएमओ सेक्टर में साई लाइफ साइंस और डिवीज लेबोरेटरी जैसे दिग्गज कंपनियां हैं। अगर हम पीई रेशियो की बात करें तो एंथम बायोसाइंस का अनुमानित पीई रेशियो 66.91 टू 70.63 के बीच में है। साई लाइफ साइंस का पीई रेशियो 92.18 है। डिवीज लेबोरेटरीज का पीई रेशियो 83.22 है। एंथम बायोसाइंस का पीई अपने कुछ पीयर्स से ज्यादा है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ रेट और मार्जिन भी काफी आकर्षक है। कंपनी ने बताया है कि उन्होंने अपनी भारतीय पीयर्स में सबसे तेज रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की है। क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए? दोस्तों, एंथम बायोसाइंस एक ऐसी कंपनी है जो एक बहुत ही तेजी से बढ़ते सेक्टर फार्मा सीआरडीएमओ में काम कर रही है। इसके फाइनेंशियल बहुत मजबूत है, बिजनेस मॉडल्स डाइवर्सिफाइड है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छे लिस्टिंग गेम्स की उम्मीद जगा रहा है। हालांकि आईपीओ में निवेश हमेशा जोखिम भरा होता है, खासकर जब ये एक ऑफर फॉर सेल हो। आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस और मार्केट कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेवे। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और फौजी फाइनेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, ये था एंथम बायोसाइंस आईपीओ का हमारा डिटेल्ड रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब फैसला आपका है, आप इस सुनहरे मौके को लपकते हैं या इंतजार करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मार्केट में मौके बार बार नहीं आते। इस आईपीओ पे हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको ये आईपीओ कैसा लगा? आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, और क्यों? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तब तक के लिए फौजी फाइनेंस के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।